वेलकम टू प्रॉफिट फ्रॉम इट यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक करंट ट्रेंड का टॉपिक है। बहुत सारे लोग का मैसेज आता है हमको कि इस 500 निफ्टी का जो फॉल हुआ है उस समय हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सो आज के हमारे वीडियो के लिए मैं मिस्टर पीयूष पटेल को इनवाइट करना चाहूंगा। मिस्टर पीयूष पटेल, वेलकम सर। यस चिंतन भाई, वेलकम सर। या थैंक यू। और एक टॉपिक सर, ओके सिर्फ मेरे को ये क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स को भी ये क्वेश्चन होगा। अभी मार्केट में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, वहां लोग लंबा लंबा लिस्ट भेजते हैं। हाँ देखा है ना, आप ही लोगों ने भेजा है। हाँ, जहाँ पे बहुत सारी कंपनी का प्राइस आधे से आधा हो गया है। करेक्ट करेक्ट। तो मुझे और ये सब व्यूवर्स को जानना है कि ये जो मैसेज आते हैं उस पे हमें क्या स्ट्रेटेजी करना चाहिए, राइट, व्हाट स्टेप्स वी शुड डू। ओके, तो आप हमें ये टॉपिक में भी आज थोड़े हाईलाइट कर सकते हैं सर। राइट, करेक्ट। देखिए ये जो टॉपिक जो आपने जो छेड़ा है कि भाई बहुत से प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंपनियों के 15 कंपनियों के, और सारे में यही 15 कंपनी के नाम लिखे हुए जिनके भाव आधे से आधे नहीं हुए, आधे के आधे के आधे के आधे 10 गुना प्राइस आ चुके हैं। तो लोगों को तो, मेरे को लगता है कई लोगों को ऐसा लगता है कि अब सारी कंपनी में हमने पैसा लगाया था उतने दुखी हो जाते हैं, भले एक में भी ना लगाया हो या भले उसमें कोई एक कंपनी में इन्वेस्टेड हो। देखिए ये सबको कहते हैं इंफॉर्मेशन। इंटरनेट के युग में ये इंफॉर्मेशन तो हमें आती जाएगी, पर हमारा काम है इस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करें, क्योंकि इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मिली, मैं ऑनलाइन लिखूंगा आई एम मैड, तो मुझे मेरे मैड होने के 10 कारण आ जाएंगे चिंतन भाई। सही बात है, वो तो प्रूव कर लेगा यस पीयूष यू आर मैड, पर हम नहीं है, नहीं है, वो हमको दिखना है। और मैं लिखूंगा आई एम गुड, तो मेरे को प्रूव करेगा यस यू आर गुड। तो ये जो इंफॉर्मेशन मिलती है, ये इंफॉर्मेशन को आप बाजू में रख दो, ठीक है, इसमें से भी नॉलेज क्रिएट करो कि चलो ये 15 कंपनी जो थी, ये 15 कंपनी की कौन से कारण थे जिनकी वजह से ये फॉल आया हो सकता है कई कंपनी डेप वाली पहले से थी, हो सकता है कई कंपनियों ने ट्रस्ट खोया हो, कुछ गलत चीज हो गई है जिससे ये चीज हुई है, राइट। पर ये चीज नॉलेज अपग्रेड करके जाने कि जिससे ये चीज हमारे साथ ना हो, या हमारे पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनी ना होनी चाहिए, ऐसे हमें नॉलेज होना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लिस्ट बना है वो इंस्टेंट नहीं बना है, वो बहुत सालों से बहुत कंपनियां ऐसा सिग्नल देती हो परसों थी कि मैं बुरी कंपनी हूँ, बराबर है। तो हमें ये लिस्ट देख के घबरा नहीं जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें 90% तो आपको पहले से ही पता लग जाता है देख के कि भाई दे आर नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग, राइट ना। एक चिंतन भी मुझे बहुत अच्छा एक किताब की एक कोट याद आई। वो किताब लॉन्गिटिविटी पे थी, मुझे अभी परफेक्ट उसका नाम याद नहीं है, कि भी उस किताब का कोई टॉपिक था कि भी कैसे हेल्दी और लंबा जिया जाए। वो किताब में उन्होंने 4 पॉइंट बताए थे। एक पॉइंट बताया था कि ये 4 बीमारियां 90% लोगों की लाइफ को 70 पे खत्म कर देती है। तो अगर मैं ये 4 बीमारियों से भी दूर रहता हूं तो ऑटोमेटिक मैं अपनी लाइफ को ऐड करता हूं। सेम थिंग इन स्टॉक मार्केट। कुछ 4 चीजें ऐसी होती है कि जो हमारे पोर्टफोलियो को बर्बाद कर देती है। ये 4 निशानियां होती है कंपनी की, हम ऐसी कंपनी से दूर रहे, ऑटोमेटिकली हमारा वेल्थ क्रिएशन का पोर्टफोलियो हो गया, राइट कि नहीं? सही बात है, राइट। सो इट्स नॉट टू मच कॉम्प्लिकेटेड, इट इज इजी। तो मुझे लगता है ये डिस्कशन से बहुत सारे लोग के क्वेरी दूर हो सकते हैं। आप लोग को कुछ पॉइंट्स लगता है तो ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है कि इस डिस्कशन में हम लोग और इन्वॉल्व हो सकते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो ओके सर, आज का वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। मेरा तो कोई प्लान था नहीं आज का, चिंतन भाई ने मेरे को नया प्लान दे दिया। आपको पता ही है कल से वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है, सो टुडे वी वर ऑलरेडी बिजी। लेकिन चलिए, अच्छा टॉपिक है। अगर मुझे लगता है कि ये सारे अलग अलग जो सोशल मीडिया पे जो भी चीजें आती है, ये मेरे माइंड को दोस्तों फोकस हटा नहीं देनी चाहिए। मुझे पता रहना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं और मेरे गोल्स क्या है। अलग अलग चीजें आती जाएगी और वो मेरे माइंड को डिफोकस करेगी, लेकिन मुझे वापस मेरे गोल पे आ जाना है, राइट। मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, और मेरा फोकस किधर होना चाहिए। हम लोग जनरली जब भी आपके शहर में, हम साल में एक बार तो मिलते हैं मीटिंग में, राइट, हम क्या डिस्कस करते हैं? इंडिया इज ग्रोइंग। ये चीज पे ध्यान रखें कि हम कहां थे एज अ इंडिया, हम कहां आए हैं और हम कहां जा रहे हैं दोस्तों।
फ्रेंड्स जस्ट थिंक अबाउट इट, इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी आज हम बने हैं, ग्रोइंग है हम लोग, हाईएस्ट ग्रोथ है मेजर इकोनॉमी में 7.5% का। 2030 तक ये ग्रोथ ऐसा सस्टेन रहेगा ऐसा अनुमान है। सो दैट्स वंडरफुल थिंग फ्रेंड्स। टिल 2025 चाइना अमेरिका की इकोनॉमी को पीछे छोड़ देगी। टिल 2025 भारत, हमारा इंडिया, 3 कंट्री यूके, जर्मन, जापान की इकोनॉमी को पीछे छोड़ के तीसरे नंबर की महासत्ता बनेगा दोस्तों। तो ये जो वर्ल्ड के जो इकोनॉमिक जो चेंजेस होने वाले हैं, ये जियोपॉलिटिकल रिस्क एक कंसर्न तो लाएंगे, क्योंकि अभी अगर चाइना इनको ओवरटेक करने वाला है यूएस को, तो यूएस भी पीछे नहीं हटेगी। ये इन पे टैक्स डालेंगे, वो इन पे टैक्स डालेंगे। सो बी प्रिपेयर दोस्तों, सफलता आपकी कंट्री को मिलने वाली है, पर सफलता का रास्ता आसान नहीं होता है, अंदर प्रॉब्लम्स आते जाएंगे। ये जो जियोपॉलिटिकल जो रिस्क है, ये यस हमें हमारे गोल पे कुछ पोस्टपोन कर सकते हैं, कुछ समय के लिए डिले कर सकते हैं हमारी सफलता को, पर ये मैं रोक नहीं सकते दोस्तों। भारत, चाइना, ये कंट्रीज महासत्ता बनने वाली है, तो ये बनेगी दोस्तों। प्रॉब्लम्स आएंगे, हम जहां है आज, आपने अगर अभी जस्ट लास्ट वीक नीति आयोग की मीटिंग हुई थी, उन लोगों ने पूरे स्टेट्स के साथ बैठ के देखो एक नया गोल लिया है, नया भारत। ये जानते होंगे आप सब लोग, 2025 में उनका गोल है इंडिया को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे बनाना। सोचो अभी तो जस्ट हम 3 ट्रिलियन पहुंच रहे हैं, 5 ट्रिलियन मतलब कितना ग्रोथ चाहिए होगा? 9%। उनको कॉन्फिडेंस है कि वो लोग 9% से आगे बढ़ पाएंगे। उन लोगों ने प्लान किए, उन लोगों ने सारे स्टेट्स का क्या डिसाइड किया कि सबके डेटा वो लोग ओपन टू ऑल रखने वाले हैं, ताकि हम लोग हमारे स्टेट को जान सके कि यार हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं ग्रोथ कर रहे हैं। इफ माई स्टेट इज नॉट डेवलपिंग, मैं वोट किसको दूं? फिर मुझे सोचना पड़ेगा उसके ऊपर, राइट और रॉन्ग चिंतन भाई। सो नाउ एवरीथिंग इज ओपन। भारत का ग्रोथ होना है, मुझे ये ध्यान रखना है कि हम लोग 2025 में 5 ट्रिलियन का गोल लेके बैठे, हम लोग 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं आने वाले दशक में। सो इंडिया इज गोइंग टू ग्रो, लेकिन ये प्रॉब्लम्स बीच में आएंगे, एक नहीं अलग अलग प्रॉब्लम्स आते जाएंगे। अभी जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, कल कुछ इन्फ्लेशन हाई का कंसर्न आएगा, कल कुछ क्रूड का भाव बढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो होता जाएगा। इन सब में दोस्तों हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी। Am I right or wrong? Right? Think about it. जस्ट कुछ डेटा पे हम लोग चर्चा करते हैं। इंडिया फ्रेंड्स 60% भारत की जो जीडीपी आ रही है वो है डोमेस्टिक कंजप्शन पे। डोमेस्टिक कंजप्शन 60% फॉर इंडिया। दोस्तों ये बहुत बड़ा है। इवन चाइना की जो जीडीपी जो आती है 40% डोमेस्टिक कंजप्शन है। तो बोला इंडिया का डोमेस्टिक कंजप्शन जबरदस्त आई है। कई डेवलप कंट्री का खाली 15 to 20% है, तो हमारा ग्रोथ तो डोमेस्टिक से आने वाला है जबरदस्त। दोस्तों 2019 में हम लोग है, 2030 तक हम जो सफर करेंगे 6 ट्रिलियन कंज्यूम होने वाला है। कितना? 6 ट्रिलियन। कौन कंज्यूम करेगा? जो 2030 में जो हमारी 140 करोड़ की जो यंग पॉपुलेशन होगी वो ये कंजप्शन स्टोरी लेके आएंगे दोस्तों। हाउस होल्ड सेविंग हमारी कितनी हाई है? 1/5 ऑफ द अर्निंग। आज एक एवरेज इंडियन 1/5 ऑफ अर्निंग सेव कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा बफर बन के आता है खराब समय में दोस्तों। ये आंकड़े भी इतने अच्छे तो है नहीं बाकी कंट्री के। इंडिया इज बेस्ड इन सेविंग विच कैन हेल्प ड्यूरिंग बफर्स, राइट? इससे एक बड़ा बदलाव आने वाला है दोस्तों। 2.5 करोड़ फैमिलीज पॉवर्टी लाइन के, फैमिली की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन। 2.5 करोड़ परिवार पॉवर्टी लाइन से बाहर आएंगे टिल 2030। अभी जो ये 15% का आंकड़ा है ये 5% बढ़ेगा, 5% पहुंचेगा। यानी कितने सारे लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर आएंगे, तो ये भी कंजप्शन को सपोर्ट करते हैं। फ्रेंड्स भारत बाकी कंट्री जैसा नहीं, हम ब्रॉड बेस बढ़ने वाले हैं। सिर्फ रिच लोग रिच होंगे ऐसा नहीं है।
मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास अपने आप को अपग्रेड करेगा, जिस प्रकार से पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग अपने आप को अपग्रेड करेंगे। फ्रेंड्स, करंट कंजप्शन, अभी का जो कंजप्शन इंडिया का हो रहा है, कंजप्शन कहां से आता है? तो 30 से 50 साल की जो उम्र के जो लोग होते हैं उनसे अभी का कंजप्शन आ रहा है। दोस्तों, अभी 30 से 50 साल की उम्र के लोग कौन है? जो लोग 1970 से 1980 में बॉर्न हुए थे, राइट और रॉन्ग, यानी हमारे जैसे लोग। दोस्तों, ये हमारे माइंड में अभी भी कॉन्स्ट्रेंट है, वो गरीबी के, वो लो जीडीपी पर कैपिटा की इनकम देखे हुए, तो हम लोग स्पेंड कम करते हैं। पर दोस्तों, नेक्स्ट डिकेड कुछ अलग है। अगला डिकेड जो आ रहा है वो दोस्तों आप सब लोगों का है। 70 करोड़ पीपल, 70 करोड़ नए लोग जो 1980 से 2000 के बीच में जिनका बॉर्न हुआ है, ये ऐड होने वाले हैं 30 से 50 साल की वही हाई कंजप्शन रेंज के अंदर। फ्रेंड्स, ये इनका दिमाग कॉन्स्ट्रेंट वाला नहीं है। किसके जैसे लोग आप में भी होंगे, बहुत से, कौन कौन हो? मिलेनियल में आप है हमारे तो आप लोग हाई कंजप्शन को बढ़ावा दोगे। हाई कॉन्फिडेंट इंडिया, हाई अर्निंग इंडिया, टैलेंटेड इंडिया, टेक्नोलॉजी में एकदम स्पीड में ये लोग होते हैं। हाई स्पेंड, हाई अर्न, मोर कंजप्शन। टिल 2030 110 करोड़ लोग भारत में इंटरनेट यूज करते होंगे। दोस्तों, इंटरनेट यूज करने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि मैं कोई हाई फाई बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट पे यूज करूंगा, नॉर्मल मेरे मोबाइल पे, उसमें से 90% तो अपने मोबाइल पे यूज करेंगे 2030। यानी कोई बड़े जो देश है उनकी पूरी पॉपुलेशन से बड़ा तो भारत का इंटरनेट यूजर बेस होगा। दोस्तों, इससे फायदा क्या होता है? रूरल अर्बन एक समान हो जाता है, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सब ऑनलाइन हो जाते हैं। रूरल का हो या अर्बन का हो, यू आर ऑनलाइन। एम आई राइट और रॉन्ग? फ्रेंड्स, अभी सोचो, अगर हम भारत के टॉप शहर की बात करें, यानी मेगा सिटीज एंड व्हाट वी कैन से बूम सिटीज इसको बोलते हैं। मेगा जो 8 सिटी है भारत में, 1 करोड़ पॉपुलेशन वाले, जो मेगा सिटी बोल सकते हैं, और बूम सिटीज मतलब जो आने वाले समय में मेट्रो बनने वाले हैं। ऐसे 40 शहर जो हम टोटल ले, दोस्तों 13% भारत की पॉपुलेशन इसमें रहती है, पर 25% ये लोग जीडीपी का जो कंजप्शन है ये लोग करते हैं। यानी हाई कंजप्शन इन अर्बन, अर्बन में रहने वाला व्यक्ति और रूरल में है, दोनों भले सेम कमा रहे होंगे, पर अर्बन हाई कंज्यूम करता है। दोस्तों, जब रूरल अर्बन सेम होता है, कंजप्शन रूरल से भी जबरदस्त बढ़ता है। इट विल बी a richer India, younger India, more confident consumer change। ये कंज्यूमर जो नए आने वाले हैं, इनके बिहेवियर अभी के लोगों से बहुत अलग होंगे दोस्तों, राइट? कैसे? एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं कुछ आंकड़े देता हूं आपको। लोअर इनकम किसको बोलते हैं? देखो, पॉवर्टी लाइन की मैंने अभी बात की, तो पॉवर्टी लाइन यानी 50,000 से कम की फैमिली इनकम वाली फैमिलीज। उसी प्रकार से लोअर इनकम यानी जो फैमिलीज की इनकम 3 लाख से कम है, उसको बोलते हैं लोअर इनकम फैमिलीज, राइट? 3 से 6 लाख के बीच में आने वाला लोअर मिडिल क्लास, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, लोअर इनकम, लोअर मिडिल क्लास जो 3 लाख से 6 लाख के बीच में कमाते हैं। 6 से 28 यानी अपर मिडिल क्लास, 28 लाख से ऊपर कमाने वाले रिच, फिर उसी में सारे मल्टी मिलियनर्स, रिच लोग आते हैं। फ्रेंड्स, आज की अगर हम बात करें तो भारत में जैसे 30 करोड़ परिवार है। 30 करोड़ कैसे? कितना पॉपुलेशन? 130 करोड़, राइट? ऑलमोस्ट 30 करोड़ फैमिली हुई। 30 करोड़ फैमिलीज में से दोस्तों 7 करोड़ फैमिलीज खाली, कितनी? ओनली 7 करोड़ फैमिलीज लोअर मिडिल क्लास, 7 करोड़ फैमिलीज अपर मिडिल क्लास और हाई इनकम में आती है। यानी 30 करोड़ में से सिर्फ 7 करोड़ फैमिलीज अगर ये क्लास में आती है, तो दोस्तों 24% लोग खाली अपर मिडिल क्लास और हायर में हुए। 4 में से सिर्फ एक व्यक्ति आपको अच्छी इनकम वाला आज मिलेगा। फ्रेंड्स, 2030
30 करोड़ का जो आज का पॉपुलेशन है वो 39 करोड़ का फैमिली होगा, राइट। 30 करोड़ फैमिलीज 39 करोड़ फैमिलीज में कन्वर्ट होगी। आज जो दोस्तों 7 करोड़ परिवार जो अपर मिडल और हायर इनकम में है, दोस्तों ये आंकड़ा हम 20 करोड़ पहुंचता हुआ देखेंगे। तो 20 करोड़ की फैमिली की इनकम अगर अपर और हाई में होगी तो समझ जाओ ऑलमोस्ट आधा भारत, 51% ऑफ इंडिया वुड बी अर्निंग गुड इनकम। हर 2 में से एक व्यक्ति आपको मिलेगा जो बहुत अच्छे पैसे कमाता है। मोर पॉपुलेशन देन यूएस है। या एब्सोल्युटली। More population तो in US. वही तो, इसीलिए तो पूरे यूएसए नहीं पूरी दुनिया का ध्यान इंडिया पे है कि भाई भारत एक ऐसा कंट्री होगा, उनका जितना पॉपुलेशन है उतना यहाँ पे रिच क्लास लोग होंगे, राइट। तो क्या कंजप्शन होगा दोस्तों आज 13 करोड़ फैमिलीज जो लो इनकम में है, यानी 43% ऑफ इंडिया टुडे इज इन लो इनकम। ये आंकड़ा कितना कम हो जाएगा, चलो अंदाजा तो लगाओ। कितना अपग्रेडेशन आएगा, जस्ट टेल मी। 43% है ना दोस्तों अभी। 13 करोड़ में से 7 करोड़ परिवार अपने आप को अपग्रेड करेंगे, और जो आज भारत में 43% लोअर इनकम में है वो 15% पे आ जाएंगे, राइट। ये लोग अपने आप को कहां कहां अपग्रेड कर सकते हैं, अपर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, रिच क्लास, करेक्ट। तो दोस्तों जितना अपग्रेडेशन होता है उतना कंजप्शन हम सबका बढ़ता है। दोस्तों बहुत बड़ा चंक, बिग चंक जो कंजप्शन को बढ़ावा देगा, जो ये इतना जो मैंने आपको बताया कि 6 ट्रिलियन कंज्यूम होने वाला है, इसमें मेजर यानी 4 ट्रिलियन हायर मिडल और रिच क्लास कंज्यूम करेंगे। यानी मेजर चंक कौन कंज्यूम करने वाला है, हायर मिडिल क्लास एंड रिच क्लास। तो वो तो भारत में बहुत लोग होंगे ही उस समय। दोस्तों आज क्या तकलीफ है इंडिया में, आज इंडिया में अभी का हम देखते हैं तो 13 करोड़ फैमिलीज, खाली 13 करोड़ फैमिलीज तो लोअर इनकम में। तो दोस्तों आपको नहीं, कंपनीज को तकलीफ होती है। आज अगर इंडिया में कोई कंपनीज कोई प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च करे, सबको नहीं पोसा सकती है, मैं राइट और रॉन्ग। जैसे कोई स्टार्टअप हो, अमेरिका का अगर कोई स्टार्टअप आया, उसने लॉन्च किया उबर, उसका धंधा तुरंत बढ़ता है। पर इंडिया में हमने ओला लॉन्च किया, यस कंज्यूमर मिलते हैं पर वो कंज्यूमर की स्पेंडिंग कैपेसिटी कम है। तो ये तकलीफ ऐसी कंपनी को नहीं, सारों को हो रही है। पर 2030 तक आते आते जो इंडिया की जो अर्निंग जो बढ़ती जा रही है दोस्तों, ह्यूज स्टार्टअप को आप बड़ी बड़ी होता हुआ देखोगे, राइट। पर ये जो मैं कह रहा हूं 4 ट्रिलियन जो हायर मिडिल क्लास और रिच कंज्यूम करने वाले हैं, वो क्या होगा दोस्तों। 4 ट्रिलियन में से 2 ट्रिलियन, ध्यान देना पड़ेगा इसके ऊपर, 2 ट्रिलियन इंक्रीमेंटल बट अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स पे जाएगा, मिड प्राइसिंग प्रोडक्ट पे जाएगा। यानी जो आज मैं कंज्यूम कर रहा हूं, मैं वही चीज कंज्यूम करूंगा पर इंक्रीमेंट थोड़ी ज्यादा कंज्यूम कर सकता हूं, राइट। फॉर एग्जांपल आप एपरल्स लो, तो अभी जैसे एवरेज चाइनीज और एवरेज इंडियन, एवरेज चाइनीज की इनकम एवरेज इंडियन से 5 गुना ज्यादा है, तो इसीलिए एवरेज चाइनीज एवरेज इंडियन से 5 गुने कपड़ों पे ज्यादा खर्चा करता है, राइट। ये चीज यहां पे भी अपग्रेड होगी, पता चला रिलायंस रिटेल पे क्यों इतना ध्यान दे रहा है, राइट। एक होता है सेम चीज यूज करो पर ज्यादा यूज करते हैं, और दूसरा 2 ट्रिलियन जाएगा अपग्रेडेशन एंड प्रीमियमाइजेशन के ऊपर। अपग्रेडेशन क्या होता है, जैसे मैं बरसों से कई फ्री चैनल यूज कर रहा हूं, ऑनलाइन भी मैं आपको अपग्रेड करा सकता हूं। कहां पे, कौन सी है, अमेजोन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, ये हॉटस्टार है, या एब्सोल्युटली ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जो अभी तो फ्री में यूज करते हैं हम लोग। हम अपग्रेड अपने आप को करेंगे और प्रीमियमाइजेशन पे आएंगे। जो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट यूज करते हैं, जब पैसा होता है वी गो टू प्रीमियम। तो अभी मैं आप लोगों पे थ्रो करता हूं सवाल, जस्ट अंदाजा लगाओ कहां धंधा आने वाला है। फीमेल पार्टिसिपेशन जो आज इंडिया में बहुत कम है, फीमेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा दोस्तों, जो हाउस होल्ड इनकम को बढ़ावा देगा, राइट। दोस्तों पैसा जहां पे जाने वाला है, जो कंपनियों के पास जहां पे कंजप्शन आने वाला है, जब सोचो हाउस होल्ड जो है, नॉर्मल हाउस होल्ड में जो मैं खर्चा करता हूं, एक एवरेज व्यक्ति कमाता है और खर्चा करता है, मेजर पैसा किधर खर्चा होता है, हाउस होल्ड में। 2.5 गुना ज्यादा यही हाउस होल्ड पे खर्चा होने वाला है।
यानी आज जो कॉस्ट हो रही है उससे 2.5 गुनी बढ़ने वाली है। तो अब अंदाजा लगाओ मेजर हाउस होल्ड कॉस्ट कौन सी होती है, कहां पे खर्चा करते हैं? फूड, मेजर रिक्वायरमेंट। तो क्या खाना पसंद करते हो चिंतन भी आपके अभी के यंग जनरेशन? पैकेज फूड्स, फास्ट फूड। देखो पैकेज फूड्स इतना है, खुला नहीं, एवरेस्ट का तीखा लाल पैकेज, राइट। लोग क्या कर सकते हैं अपने आप को? पैकेज फूडिंग पे 2.5 गुना। इसी प्रकार से तो एक फूड पे ज्यादा कॉस्टिंग होता है। हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, राइट। हाउसिंग तो होना है। पूरा जो भारत रूरल टू अर्बन जो ट्रांसफॉर्म होगा दोस्तों, अमेरिका जैसे कई जो डेवलप कंट्रीज जो आज की है वो ऑलरेडी अर्बन हो चुकी है ना। अब वो यहां से कुछ अर्बन पे नहीं होने वाले, वो ऑलरेडी अर्बनाइजेशन हो चुके हैं। उनके लिए एक चीज अच्छी थी कि जब वो रूरल टू अर्बन हुए तब भाव कम थे, घर के भाव कम थे, तो वो एक अच्छी लग्जरी एंजॉय कर पा रहे हैं। गाड़ियों के भाव कम थे, पानी अच्छा मिल पाता था कम भाव, इन्फ्लेशन कम था। एब्सोल्युटली। इंडिया जो ट्रांसफॉर्म होने वाला है ना, इसमें ये तकलीफ है। इंडिया ट्रांसफॉर्म रूरल टू अर्बन होगा पर भाव है, महंगाई होगी, राइट। पर तैयारी रखो, ट्रांसफॉर्मेशन होना है तो क्या हाउसिंग में क्या फायदा होंगे? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हाई, यहां पे पैसा खर्चा होगा दोस्तों। ट्रांसपोर्टेशन अब देख ही पा रहे हो, अलग अलग आपके शहर में शायद मेट्रो आ गई होगी, आ रही होगी, राइट। आएगी आने वाले समय में। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट का पूरा जरिया बदल जाएगा। हम लोग शेयरिंग ट्रांसपोर्टेशन पे आ जाएंगे। शेयरिंग मतलब जैसे मेट्रो हो उसी प्रकार से, हाई क्वालिटी मतलब अभी जो यूज कर रहे उस प्रकार से नहीं, क्वालिटी इन ट्रांसपोर्ट होगा। उबर जैसी सर्विसेज हो सकती है, इसको भी यही बोलेंगे ना, शेयरिंग ट्रांसपोर्ट। फ्रेंड्स, अप्रैल पे हम बहुत खर्चा करने वाले हैं। पर्सनल केयर प्रोडक्ट, नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, दिस ऑल आर एसेंशियल थिंग्स। यहां आप 2.5 गुना ज्यादा खर्चा करने वाले हो जो आज कर रहे हो उससे ज्यादा। अपर क्लास और ज्यादा खर्चा करेगा, ये और अपग्रेड होने वाला है। जो लोग मैंने बताया लोअर क्लास से अपर मिडिल क्लास में आने वाले हैं, वो लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो आज का जो भारत का जो पेनिट्रेशन है जो बहुत लो है वो अप ले जाएंगे। यानी कंज्यूमर ड्यूरेबल ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 to 20% तक पेनिट्रेट हो जाए टिल 2030, राइट। तो पैसा जाएगा फूड एट होम में, लोग बहुत इसके ऊपर खर्चा करेंगे। देख लो अभी से, आई थ्रो कंपनी ऑन यू, आप ढूंढना भी, मैं थोड़ी ना ढूंढूंगा ये चीजें। डाइनिंग आउट, खाना खाना पहुंच जाएंगे लोग बाहर में। सोचो ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट में कौन है अच्छा? अल्कोहल गुजरात में तो बैंड है, आपके स्टेट में शायद नहीं होगा। कौन सी है अच्छी कंपनियां? लोग प्रीमियमाइजेशन पे जाएंगे। हाँ, उसमें भी मैं बताया आपको 50% पैसा सेम चीज यूज करेंगे पर ज्यादा, और 50% अपने आप को अपग्रेड करेंगे प्रीमियमाइजेशन पे। थिंक अबाउट दिस थिंग। अल्कोहल, पर्सनल केयर, कौन सी कंपनी है? आपने अभी जस्ट एक देखा होगा उदाहरण, टाटा केमिकल ने एक बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन अभी लिया, राइट। आपने देखा मर्जर डीमर्जर केस टाटा केमिकल में, ये क्या हुआ? उन्होंने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया। टाटा ग्लोबल, टाटा केमिकल, उन लोगों ने कंज्यूमर की कंपनी को अलग करने का पूरा एक अलग कंपनी कर दी उन लोगों ने। उन्होंने दोस्तों यही चीज तो देखी कि आज हमारा 50% धंधा फॉरेन से आ रहा है, ऐसी कंट्री से आ रहा है जो कंट्रियां ग्रो नहीं कर रही, तो उनका कंजप्शन ग्रो नहीं हो पा रहा है। यस, आज वो रिचर है पर कंजप्शन इज नॉट ग्रोइंग, दैट टर्नओवर इज नॉट ग्रोइंग। उन्होंने फोकस करना सोचा है, इंडिया पे हमें अब फोकस करना है। वो बड़ी कंपनी करोड़ों का टर्नओवर अब कहां से सोच रही है? इंडिया, राइट। ये उनका एक जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, इंडिया पे भरोसा रख के, है कि नहीं? तो दुनिया को भरोसा है दोस्तों। मुझे नहीं पता चलता है आप लोग क्यों रोज एफआईआई की फिगर देखते हो, ये कल एफआईआई ने इतना बेचा, ये इतना बेचा, इतना बेचा। अरे उन लोगों ने लिया कितना है? हर मल्टीनेशनल कंपनी जिसको बड़ा बनना है, जो फॉरेन में है, उनका इंडिया प्लान चल रहा है। उनको पता है मुझे इंडिया में से कितना धंधा करना है, क्योंकि उनको पता है भारत कहां ग्रोथ होगा दोस्तों, राइट। सो अपैरल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड फिटनेस, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, ये सारी चीजों के बिजनेस होंगे बूम। साथ में मैन्युफैक्चरिंग भी होगा। अच्छा देखो, अभी मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम क्यों है? जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, राइट। अभी के आंकड़े हमने कम देखे, पर मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी चीज है जिससे जॉब बहुत ज्यादा होती है, राइट। अभी भी आप देखो तो अभी जैसे यूएस है तो वॉलमार्ट
और मैकडोनल्ड, ये सबसे बड़े एम्प्लॉयर है, राइट? वो प्योर आईटी की कंपनी नहीं है, करेक्ट और नॉट? इंडिया में भी दोस्तों उनका मैन्युफैक्चरिंग और इन सर्विस पे ध्यान है। यहां पे भी बढ़िया ग्रोथ होगा। जस्ट सोचो क्या क्या ग्रोथ हो सकता है। और हम लोग पढ़े हैं यार वो लिस्ट लेके, ये क्या क्या हमारा पैसा डुबा दिया। छोड़ो, ये 90% लोगों को करने दो। आप इंफॉर्मेशन पे ध्यान मत दो, आप नॉलेज पे ध्यान दो, राइट फ्रेंड्स? ये हम बार बार हम लोग ये डिस्कस नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, राइट? मेरे को लगता है व्हाट्सएप पे 2 से 3 घंटा देता हूं, और वो भी तब जब मुझे आपको जवाब देना होता है। नहीं तो आई डोंट, ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रीक्वेंट यूजर है, राइट? यस, पर मुझे ये पता है कि मुझे नॉलेज कहां से अपग्रेड करनी है, राइट फ्रेंड्स? सो इंप्रूव योर नॉलेज। मिलते रहेंगे। कल बड़ोड़ा में वर्कशॉप है। सो फ्राइडे सैटरडे संडे वी आर गोइंग टू मीट। जो लोग बाहर से, आउट ऑफ गुजरात से जो लोग आ रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपकी फ्लाइट की टिकट जो है वो तीसरे दिन की थोड़ी लेट हो तो इट्स गुड, राइट ना? फिर फोटो सेशन सबका रह जाता है ना जिंदन भाई? सो प्लान इज वे, और अपने गोल पे रहो, सोचो। प्रॉब्लम आएंगे जाएंगे। 2 साल पहले हमने यही चीज डिस्कस की थी जब बाजार तेजी में था। उस समय भी यही लोगों के मैसेजेस आते थे कि ये 10 कंपनियां 20 गुना हो गई और आप रह गए। तो आपको उस समय भी नेगेटिव किया। अभी उन लोगों ने ये रिलीज भेजा है, देखो इन्होंने पैसा डूबो दिया, तो ये लोग तो ये बेचते जाएंगे। हमें हमारा रास्ता तय करना है। वेयर आई वांट टू गो 2030 फोकस वो होना चाहिए, या 2030 पे, राइट? और कलकत्ता में विल मीट 14th जुलाई ऑन द वर्ल्ड कप डे, है ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।